विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं फूल माथुर की लिखी झलकी बाज आए ऐसे शौक से। निर्देशक हैं फूल माथुर। आंख खुलते ही मनहूस बांसुरी की आवाज कान में पड़ गई। भगत, ओ भगत। आई थे सरकार। जी सरकार। अरे बहू जी कहाँ हैं? बांसुरी बजाते हैं सरकार भोर से। अरे वो तो मुझे भी मालूम है। जाओ कह दो हम बुला रहे हैं। और सुनो जी, किसी को बताया तो नहीं है ना कि बहू जी मैके से लौट आई है? नहीं सरकार। बस ठीक है, जाओ। हेरे गैरे नत्थु खेरे सब आ जाते हैं, सुनते हैं, पर उसे कहाँ परवाह है। सुनते हो जी, चाय लग गई। क्यों उतर आई ऊपर से? सच भगवान कसम रहा था, जी चाहता है सब बांसुरियां चूल्हे में फूंक दूं। 5 दिन से घर में रात दिन बांसुरी बज रही है। कोई बात ही भला, ना वक्त पर चाय ना वक्त पर खाना, बुलाने पर नीचे उतर। अब तुम्हारा जी जलने लगा क्यों? मैं कहती हूँ जरा सा किसी दिन अकेले बैठकर चाय पी लोगे तो क्या हो जाएगा। जबरदस्ती उठाया। लो और देखो, चम्मच की जगह बांसुरी से चाय घोली जा रही है। बस रहने दो महारानी, हम आप ही चाय बना लिया करेंगे। कभी जोर का गुस्सा आ गया तो सिर पर चढ़ते भी देर न लगे। चलो हटो, ये ठटोली मुझे अच्छी नहीं लगती। हाय हाय, लो और देखो, इस वक्त तो बिल्कुल राधा की तरह रूठ कर बोली हो तुम। मैं कहता हूँ ना कि किसी चीज में रम जाना अच्छा नहीं। अरे बांसुरी बजाने को तो सारी जिंदगी पड़ी हुई है, बुढ़ापा थोड़ी आ गया जो तुमने हाथ में बांसुरी ले ली। भला बताओ है। तुम भी बांसुरी बजाना सीख लो ना। लो और सुनो, मैं बांसुरी बजाना और शुरू कर दूं तो दोनों चबैना खाते नजर आएंगे। हैं, सन्यास ले लिया है। तुम उधर बांसुरी बजाओ और मैं इधर खड़ताल बजाऊं। जैसी आराम जय तुम जय तो बस आराम। बिगड़ना शुरू कर देते हो। अरे भाई, अम्मा ने कहा अच्छा मौका है, शीला के भाई से बांसुरी बजाना सीखती जाओ, एक शक्ल रहेगा। हाँ, अच्छी सीख सिखाई तुम्हारी माँ ने। तुम्हारे लिए शगल का काम हो गया और मेरे लिए बगल झांकने का। शगल की जगह ये घर तो जंगल हो गया। क्या बात कर रहे हो? कैसा जंगल? लो और सुनो, कैसा जंगल? अरे मेरा घर किसी जंगल से कम है। सन्नाटे की हवा चलती है, मुई बांसुरी ने सारी गृहस्थी चौपट कर दी है। तुम्हारी बांसुरी बजाते ही शेर भालू भेड़ वगैरह सब चले आते हैं। तुम तो पहेलियां बुझाते हो। अरे और नहीं तो क्या, उधर खिड़की में जरा झांको। राम दीन और कल्लू रास्ता चलते चलते कुएं की जगत पर बैठ गए हैं बांसुरी सुनने को। जी, गुंडे लोफर सबका जमघट लगा रहता है यहाँ पर, तुम्हें उसकी परवाह कहाँ। मैं कहती हूँ तुम्हारा मिजाज बड़ा शक करने का हो गया। हाँ जी, हाँ जी। वो बेचारे थक कर बैठ गए होंगे वहाँ पर। हाँ, आए बड़े बेचारे, हाय हाय, बांसुरी की धुन पर खूब हिल रहे थे और मैं उधर भगवान से दुआ मांग रहा था कि दोनों सुध बुध खोकर कुएं में जा पड़े। बड़ी बुरी बात है, न जाने क्यों तुम्हारे मिजाज में इतना शक है। अब मैं छोटी थोड़ी ही हूँ, मुझसे इतना पर्दा करवाते हो, तभी तो मैंने बांसुरी सीख ली। घर में बैठे बैठे जी लगे तो कैसे लगे। अजी साहब क्या कहने हैं राधा जी के। बस मुझे घुंघरू पहनकर कन्हैया बनने की और देर है। अरे हाँ, अच्छी याद दिलाई तुमने। मैं कल से तुमसे पूछना चाह रही थी कि यहाँ कहीं छोटे छोटे घुंघरू मिलेंगे क्या? घुंघरू? कैसे घुंघरू? बांसुरी में लगाने के लिए। हाँ, लो और सुनो, अब बांसुरी में घुंघरू लटकेंगे। यहाँ 5 साल में गले में नई नकताई नहीं लटकी। वाह, क्या प्रेम हुआ है कमबख्त बांसुरी से। तुम तो नाहक चिढ़ रहे हो। बस
कुछ दिन की बात और है। नया नया शौक है तो उसकी धुन भी सवार है। बाद में ऐसा थोड़ा ही होगा। क्या शौक? बस जरा प्रैक्टिस हो जाए। आहा, क्या प्यारी लगती है खंबावती की धुन बांसुरी पर कि बस। खंबावती रंबावती मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस अब खटराग जानता हूँ जो इस घर में शुरू होने वाला है। हाँ हटो भी, मैं तो जा रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। लो भैया, न जाने क्या बला सवार हो गई है। हे कृष्ण कन्हैया जी, तुम खुद तो चले गए पर ऐसी बांसुरी बजा गए कि मेरा घर तो सत्यानाश हुए जा रहा है। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। नमस्ते खनानंद जी। नमस्ते जी। मैं नर्सिंग स्कूल का हेडमास्टर हूँ। हेडमास्टर? ओह, कहिए क्या बात है। जी बात ये है साहब कि मेरे स्कूल में परसों ड्रामा है। ओह समझ गया, आप बुलाने आए हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जी जरूर आइएगा आप। जी जरूर। हमारे ड्रामे में एक ग्रुप डांस भी हो रहा है। बहुत बढ़िया होगा तब तो है। जी हाँ, बड़ा सुंदर डांस है साहब। अच्छा। इसमें बस एक कमी है। कमी? यहाँ इस छोटे से कस्बे में सब जगह ढूंढ डाला, मुझे बांसुरी बजाने वाले की जरूरत है? तो क्या कहा? बांसुरी? जी हाँ, मैंने सुना है कि आपके यहाँ कोई मदद। जी हाँ, क्यों नहीं। यहाँ तो नफीरी पपैया सब बोलता है। अच्छा देखिए मास्टर जी। नमस्ते जी। मैं नर्सिंग स्कूल का हेडमास्टर हूँ। हेडमास्टर? ओह, कहिए क्या बात है। जी बात ये है साहब कि मेरे स्कूल में परसों ड्रामा है। ओह समझ गया, आप बुलाने आए हैं। धन्यवाद। जी जरूर आइएगा आप। जी जरूर। हमारे ड्रामे में एक ग्रुप डांस भी हो रहा है। बहुत बढ़िया होगा तब तो है। जी हाँ, बड़ा सुंदर डांस है साहब। अच्छा। इसमें बस एक कमी है। कमी? यहाँ इस छोटे से कस्बे में सब जगह ढूंढ डाला, मुझे बांसुरी बजाने वाले की जरूरत है? तो क्या कहा? बांसुरी? जी हाँ, मैंने सुना है कि आपके यहाँ कोई मदद। जी हाँ, क्यों नहीं। यहाँ तो नफीरी पपैया सब बोलता है। अच्छा देखिए मास्टर साहब जी, मैंने सबका ठेका नहीं लिया है। यहाँ आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। जी साहब, बात यह है कि बांसुरी से हमारे डांस में 4 चांद लग जाएंगे। मैं कहता हूँ आप चले जाइए यहाँ से। अच्छा। 4 चांद लगाने आए हैं अहमद के। लो और सुनो। मिस्टर खनन। हाँ मिस्टर खनन जी। मास्टर साहब जी, मैंने सबका ठेका नहीं लिया है। यहाँ आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। जी साहब, बात यह है कि बांसुरी से हमारे डांस में 4 चांद लग जाएंगे। मैं कहता हूँ आप चले जाइए यहाँ से। अच्छा। 4 चांद लगाने आए हैं अहमद के। लो और सुनो। मिस्टर खनन। हाँ मिस्टर खनन जी। कोई और साहब आए हैं? आइए साहब। गुड मॉर्निंग सर। आइए। आप कौन है? आई एम डी कोहली। कहिए कैसे तकलीफ की? हम लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि यहाँ एक छोटी सी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस की जाए। आप भी आइएगा। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। आदमी के लिए कुछ तो एंटरटेनमेंट होना ही चाहिए। इस छोटी सी जगह में बड़ी बोरिंग लाइफ। जी हाँ, यही तो बात है। तो कब कर रहे हैं आप ये कॉन्फ्रेंस? देखिए, डेट तो अभी डिसाइड नहीं किए है। अभी तो इधर उधर के कुछ आर्टिस्टों से कहलवाया है। अच्छा। क्या क्या प्रोग्राम रखा है वैसे? हमने क्लासिकल म्यूजिक, जल तरंग, तबला, डांस, इन सब का प्रोग्राम रखा है। तब तो जरूर आऊंगा। यहाँ माधव वकील है ना? जी हाँ। उनकी लड़की बहुत ही बढ़िया गाती है। अच्छा गाती है। मैं अभी उनके यहाँ होकर आया हूँ। वकील साहब राजी ही नहीं होते। क्यों? कहते हैं मुझे सबके सामने लड़की का गाना पसंद नहीं। ठीक है। शौकिया लखनऊ में सिखा दिया था। अच्छा। बताइए भला आजकल के जमाने वाले लोग ऐसी दकियानूसी बातें करते हैं, बड़ा ताज्जुब होता है। आदमी के गुण तो तभी किसी को दिखाई दे सकते हैं जब दिखाए जाए। जी हाँ, बिल्कुल। हम एक और आइटम रखना चाहते हैं, बांसुरी का। आपके यहाँ कोई बांसुरी वाला? क्या कहा? बांसुरी वाला? जी। देखिए साहब, जरा होश की बातें कीजिए। धीरे धीरे बातों को मेरी ओर न खिसकाइए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब बिल्कुल साफ है। अब सबको बांसुरी की जरूरत पड़ गई। सब जगह नौटंकी ड्रामे होने लगे। अच्छी कही,
मुफ्त में सब जगह बांसुरी बजाते फिरो। अच्छा, तो ये बात है। बोलिए क्या लेंगे? क्या मतलब? मतलब कितना पैसा? पैसा? कैसा पैसा? अजी साहब, रुपया। कौन देगा? हम देंगे। अब कौन लेगा? आप भी अजीब आदमी हैं। अरे आप लेंगे। गोया ये कि मैं एक इश्तहार टांग दूं कि यहाँ फी घंटा इतने इतने में बांसुरी बजती है। साफ साफ बात करिए साहब, क्या गोलमाल बात करते हैं? मैं कहता हूँ आपके बिल्कुल दिमाग नहीं है। जाइए आप यहाँ से, बिल्कुल जाइए। ओहो, बड़े खतरनाक आदमी हैं आप तो। बांसुरी ना बजने से काम थोड़े ही रुक जाएगा। इस के छत्ते से पाला पड़ा है। जी हाँ, ये बात आपके दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? कॉन्फ्रेंस रचाएंगे, अहमक कहेंगे। राधा, ओ राधा, लो फिर शुरू हो गई तुम्हारी बांसुरी। भाई हद हो गई। वो चाय भेजो जल्दी से। कौन है? अरे साहब अंदर आ जाइए। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे आना हुआ? मैं आपका थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ। जरूर जरूर जरूर। मैं एक केस के सिलसिले में आया हूँ। केस के सिलसिले? जी हाँ। आपके घर में आजकल कौन कौन है? जी जी मैं बिल्कुल अकेला हूँ जी, मेरे कोई संतान नहीं है। आपने लोगों को बताया है कि आपके घर में कुछ दिन से एक बांसुरी वाला आया हुआ है। बांसुरी वाला? जी। झूठ, सफेद झूठ, बिल्कुल झूठ। खैर वो तो पता लग जाएगा। आपका मतलब क्या है? कुछ दिन हुए गोरखपुर में एक सेठ की हत्या करके एक बांसुरी वाला 40,000 नकद देकर फरार हो गया है। पर मुझे इन बातों से क्या है? पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आपके घर में कोई बांसुरी वाला आजकल बांसुरी बजा रहा है कुछ दिन से? जी 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 जी, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप भी क्या मजाक करते हैं? अरे भाई वो तो मेरी वाइफ बजाती है बांसुरी। भगत, अरे इधर लाओ चाहो की ट्रे। देखिए कुछ दिन हुए वो मैके से लौट कर आई हैं, वहीं से ये सत्यानाशी रोग भी ले आई हैं। मगर आपने लोगों को बताया है कि वो अभी मैके से लौटी नहीं है। जी। और ये ट्रे में बांसुरी कैसी है? ओह जी, ये मेरी बीवी ने रख दी होगी गलती से। सुनिए जी, उस बांसुरी वाले के पास भी ऐसी ही चांदी की घुंघरूदार बांसुरी थी। अरे चांदी के घुंघरू नहीं होंगे तो कुछ सोने के होंगे। आप भी अच्छा मजाक करते हैं, हजारों ऐसी मिलेंगी। आप अपनी वाइफ को बुलाइएगा। जी बहुत अच्छा, अभी लाता हूँ बुलाकर। मैं कहता था ना कि ये कमबख्त बांसुरी एक दिन घर का सत्यानाश करेगी। लो अब भुगतो। क्या हुआ? कौन आया? इंस्पेक्टर पुलिस का आया है। एक हत्यारे बांसुरी वाले को तलाश कर रहा है। हाय दैया, तो मैं बांसुरी वाला थोड़े ही हूँ। लो और सुनो, और वो सब पता लगा लेंगे कि तुम कौन हो। चलो चलो, बहुत बजा चुकी बांसुरी। हाँ हाय राम, अब क्या होगा? अब घबराने से क्या होगा? चलो चलो चलो। जी इंस्पेक्टर साहब, ये है मेरी श्रीमती। आइए बैठिए। आप ही इनकी पत्नी हैं? जी जी जी। आप बांसुरी बजाती हैं? जी जी जी। आपने मैके से माफ कीजिए, मैके से आपका वापस आना कब हुआ? जी जी, मैं सब बताती हूँ जी। बात यह है जी कि इसमें सारी गलती इन्हीं की है। मेरी गलती? इन्हीं की है जी। हाँ, मेरा बांसुरी बजाना और पराये लोगों का सुनना इन्हें जरा भी पसंद नहीं है जी। ये पर्दा पसंद है। सारा बवाल इन्हीं का खड़ा किया हुआ है जी। अच्छा, तो दकियानुसी विचारों के हैं ये? जी जी। मैं भी इधर बांसुरी बजाने में ऐसी मगन रही कि इधर किसी को मेरी परछाई भी नहीं दिखी। सारा दिन बांसुरी बजाती है। नौकर 10 साल पुराना है ना जी, उसे इन्होंने खूब सिखा पढ़ा दिया है जी। देखिए रोइए मत, मतलब ये कि इन्हें आपके बांसुरी बजाने से चिढ़ है। जी हाँ जी हाँ। देखिए ना, कल ही की बात है, गुस्से में मसहरी के सब बांस नाले में फेंक दिए इन्होंने। अच्छा? कहने लगे मुझे इन बांसों से सख्त नफरत हो गई है, ना होते बांस न बजती बांसुरी। ओह अच्छा, तो घनानंद जी मामला क्लियर है, मगर ड्यूटी इज ड्यूटी। जी माफ कीजिएगा जी, हम लोगों को काफी जहमत उठानी पड़ी। और बजाओगी बांसुरी? तुम्हारे इस शौक ने बाज आई ऐसे शौक से।
बाज आए ऐसे शौक से हवा महल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ये झलकी। लेखक और निर्देशक थे फूल माथुर। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।